Brought to you by Kuku FM. Download the app now. काबुल पर तालिबान के कब्जे को 1 महीना हो चुका है। इस बीच अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई हो चुकी है। तालिबान ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है। लोगों के रहन सहन पर पाबंदियों का ऐलान भी हो चुका है। इसके बावजूद अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं लौटी है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर चर्चा में थी। खबर ये कि तालिबान की टॉप लीडरशिप में सब ठीक नहीं चल रहा है। अफवाह यहां तक फैली कि 2 बड़े नेताओं के गुट प्रेसिडेंशियल पैलेस में आपस में ही लड़ बैठे। इस झगड़े में कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मौत होने की चर्चा भी होने लगी। कई दिनों से बरादर को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं देखा गया था। इस वजह से इन चर्चाओं को वजन मिलने लगा। इन खबरों की सच्चाई क्या निकली? पहले बरादर का एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ था। इसमें उसने सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। फिर भी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। बीबीसी ने सूत्रों के माध्यम से खबर चलाई कि बरादर और रेफ्यूजी मामलों के मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी के बीच बहसा बहसी हुई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन दोनों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा भी हुआ। तालिबान ने इन सभी दावों को गलत बताया। इस एपिसोड में एक नया अपडेट है। 15 सितंबर को मुल्ला बरादर टीवी पर साक्षात प्रकट हुआ। अफगान नेशनल टीवी को दिए इंटरव्यू में उसने झगड़े की खबरों को नकार दिया। बरादर ने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। उसने कहा कि लीडरशिप में जिस तरह का रिश्ता है वैसा तो परिवारों में भी नहीं होता। हमारा संघर्ष और हमारी कुर्बानियां विदेशी कब्जे को खत्म करने के लिए थीं। हमारे बीच कुर्सी को लेकर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। 13 सितंबर को कतर के विदेश मंत्री अफगानिस्तान की यात्रा पर आए थे। मुल्ला बरादर को उनके साथ नहीं देखा गया था। तभी से अफवाहों को बल मिलने लगा था। जब बरादर से इस बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि उसे कतरी विदेश मंत्री के आने की जानकारी अंतिम समय पर मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बरादर तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा से मिलने कंधार गया हुआ था। उस ट्रिप को कैंसिल करना नामुमकिन था। भले ही मुल्ला बरादर या तालिबान सार्वजनिक मंच पर सब सही होने का दावा करें, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मुल्ला बरादर तालिबान का सह संस्थापक भी है। फिलहाल वो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया है। अमेरिका के साथ पीस डील में उसकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा जा रहा था कि नई सरकार में बरादर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उसका नाम नीचे खिसका दिया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन ने मुल्ला बरादर को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। एक तरफ प्रभावशाली होने के बाद भी मुल्ला बरादर के साथ खेल हो गया, वहीं दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क की नाराजगी भी बाहर आ रही है। विदेशी नागरिकों और दूतावासों पर बड़े हमलों में इसी गुट का हाथ रहा है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। चर्चा है कि हक्कानी नेटवर्क अंतरिम सरकार में मिली हिस्सेदारी से खुश नहीं है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में ये नाराजगी और मुखर होकर सामने आ सकती है। कुल जमा बात एक ही है, अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन तालिबान के अंदर की लड़ाई अभी बाकी है। समय समय की बात है। ये तो हुई अफगानिस्तान के अंदर की बात। बाहर क्या चल रहा है? विदेश में मौजूद अफगान दूतावासों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? दूतावासों के पास पैसे की मदद पहुंचनी बंद हो गई है। इनमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। तालिबान ने सभी दूतावासों से काम चालू रखने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 8 दूतावासों के कर्मचारी मेजबान देश में रेफ्यूजी तक बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें अफगानिस्तान में छूट गए अपने परिवार के लोगों की चिंता सता रही है। जानकारों का कहना है कि अब ये दूतावास किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अधिकांश देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में दूतावास का कोई मतलब नहीं रह जाता। उम्मीद जताई जा रही है कि मेजबान देश अफगान डिप्लोमेट्स को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं। पीछे छूट गए उनके परिवारों का क्या होगा, इसको लेकर भी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। अफगानिस्तान के हर एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हर मामले में जो भी कुछ होगा उसकी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।